उठ जा, टाइम तो देख ले क्या हो गया है। अरे इतनी देर तक कौन सोता है। मम्मी जी वो आंखें ही नहीं खुली। अरे बेटा कब तू जगेगी, कब तू खाना बनाएगी। मम्मी जी सो रही थी तो टाइम का पता ही नहीं चला। अरे दोपहर हो गई है। सॉरी मम्मी जी। क्या सॉरी मम्मी जी। अच्छा सुन, मैंने सब्जियां काट दी है, तू खाना बना लेना। और मैं पड़ोस वाली आंटी के यहाँ जा रही हूँ, उनने बुलाया था मुझे। ठीक है तो अब मैं जाती हूँ, शायद उन्हें कुछ जरूरी काम होगा। खाना बना लेना टाइम से और ध्यान रखना घर का, सो मत जाना। ठीक है मम्मी जी। हे भगवान क्या करूँ मैं इसका, कब अपनी जिम्मेदारियाँ समझेगी ये। अरे ये बुढ़िया न खुद चैन से सोती है न दूसरों को सोने देती है। अरे इसको नींद नहीं आती है चैन की, तो दूसरों को तो आती है, दूसरों को तो कम से कम सोने दे। हाँ नहीं तो परेशान करके रख दिया है। चलो अब चल के खाना बना लेती हूँ, नहीं तो बुढ़िया आएगी तो फिर चिल्लाने लगेगी। हेलो छाया कैसी है तू। मैं तो बढ़िया हूँ, तू बता तू कैसी है। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। अच्छा छाया सुन, मेरी ना फेसबुक पर फोटो देखी है तूने, मेरी ना सारी फोटो को लाइक कर देना और हाँ साथ में कमेंट भी कर देना, समझी। और तूने मेरी इंस्टाग्राम पर रील देखी है ना, सारी वीडियो को ना अच्छे से लाइक कर देना, समझी। हाँ हाँ मैंने तेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया है और कमेंट भी कर दिया है। अच्छा सुन, जो कल वाले वीडियो में जो तू सूट पहनी थी वो कहाँ से लिया, बहुत अच्छा लग रहा था। वो वाला सूट तो मेरी मम्मी ने दिया था जब इस बार मैं गई थी मायके तो। और सुन, तू इस टाइम पर नए नए वीडियो क्यों नहीं डालती है, सब पुराने वीडियो हैं, तूने न्यू वीडियो बनाया ही नहीं क्या। हाँ यार सब पुराने ही वीडियो हैं। अरे नए वीडियो कहाँ से डालूं यार। अरे मेरी ये सांस है ना खड़ूस, वो तो मुझे जीने ही नहीं देती है। अरे मैं सुकून की सांस भी नहीं ले सकती। अरे घर के काम ही इतने हो जाते हैं ना कि मुझे वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है। और कभी फ्री बैठती हूँ ना तो मेरी सांस तो लगी पड़ी रहती है कि ये काम कर ले, वो काम कर ले, वो कर ले, वो कर ले, बस इसी में तो मेरा पूरा टाइम ही चला जाता है। अरे तूने जो एक वीडियो बनाया है ना रेड कलर के सूट में, वो तो बहुत प्यारा लग रहा है। वो कहाँ का व्यू है, बैकग्राउंड भी बड़ा प्यारा है। अरे वो वाला वीडियो, वो तो जब मैं मुंबई गई थी ना तब बनाया था। अच्छा इस बार तू कब आ रही है अपने मायके, बहुत दिन हो गए तुझसे मिले हुए। अरे मन तो मेरा भी है यार मायके जाने का, लेकिन मेरी ये सास जाने थोड़ी ना देगी। चल इस बार जब भी आऊंगी ना मैं तुझे फोन लगा दूंगी तो तू आ जाना मुझसे मिलने। हे भगवान, ये कुकर कब से सीटी दिए जा रहा है और इस बहू को सुनाई नहीं देता है, पता नहीं कहाँ चली गई, कितना बदबू मार रहा है। लगता है पूरा चावल ही जल गया है। पूरी तरह से जल गया। आज बताती हूँ मैं इसको। बहू। मम्मी जी आप। छाया मैं रखती हूँ, फिर तुझसे बाद में बात करती हूँ। बहू तुमने आज फिर से सारा चावल जला दिया है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि खाना बनाते टाइम मोबाइल में बिजी मत रहा करो। अरे बहू तुझे 1000 बार समझा चुकी हूँ, तुझे समझ में नहीं आता है क्या। ऐसा कब तक चलेगा, तुम ना हर दूसरे तीसरे दिन खाना जलाती ही रहती हो। सॉरी मम्मी जी, वो ना मैं मोबाइल पर बात कर रही थी इसलिए शायद मेरा ध्यान ही नहीं गया खाने पर। क्या सॉरी, हर बात पे सॉरी सॉरी। अरे जो काम करने के लिए बोलो वो काम तो तुम करती नहीं हो ढंग से। जब भी तुम्हें कुछ बोलो तो बस एक शब्द सीख लिया है, सॉरी सॉरी। तुम्हारे सॉरी से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या। सारा दिन जब देखो तो फोन फोन, बस फोन में ही बिजी रहती है। अरे मैं तो तंग आ गई हूँ तुमसे, परेशान हो गई पूरी तरह से। किस तरह तुमको समझाऊं, कौन सी भाषा तुम्हें समझ में आएगी। तंग तो मैं आ गई हूँ आपसे। इतने दिन हो गए हैं मेरी कोई नई वीडियो अपलोड नहीं हुई है। अरे चावल ही तो जल गया है, अरे दूसरा बनाकर खा लेंगी, उसमें क्या है। कौन सी आफत आ गई इतनी बड़ी जो मुझ पर इतना चढ़ रही हैं। बता रही हैं मुझे कि चावल जल गया। इनके पास तो मुझे लेक्चर देने के अलावा कोई काम ही नहीं है, जब देखो लेक्चर देती रहती है मुझे। हे भगवान, पता नहीं मैं कौन से कैद खाने में आकर बंद हो गई हूँ। मेरी तो पूरी लाइफ ही खत्म हो गई है इस घर में आकर। मुझे तो बस सुबह शाम दोपहर चारों टाइम तो बस इनकी बातें ही सुननी पड़ती हैं। हाँ नहीं तो। अरे इस टाइम पर कौन आया है। अरे कमला दीदी, अरे आप आइए बैठिए। हाँ बैठती हूँ। अरे कमला दीदी, इस बार तो आपका बहुत दिनों बाद आना हुआ। अरे क्या बताऊँ सरला, टाइम ही कहाँ मिलता है। आज फुर्सत मिली तो बस तुझसे मिलने चली आई। और सुनाओ दीदी, सब घर में बढ़िया है ना। हाँ हाँ सब बढ़िया है, तू बता तेरे घर में सब बढ़िया है ना। हाँ मेरे घर में भी सब बढ़िया ही है। और सरला तेरी बहू नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ गई। अरे कमला दीदी वो तो अभी किचन में काम ही कर रही थी, अपने कमरे में गई होगी।
आप खाना वाना खा कर आए हो ना? अगर नहीं खाया हो तो मैं अभी मंगाती हूँ आपके लिए। अरे सरला, मैं खाना खा कर आई हूँ अभी। अच्छा दीदी, तो चाय बनवा दूँ आपके लिए? चाय तो पी लो। अरे नहीं नहीं, चाय वो रहने दे, चाय नहीं पीनी। अरे दीदी चाय तो पी लो कम से कम, इतने दिनों बाद आई हो। वैसे भी मेरी बहू तो बहुत अच्छी चाय बनाती है, एक बार पी के तो देखो आप। ठीक है, जब तेरा इतना मन ही है तो बनवा ले एक कप चाय। बहू। जी मम्मी जी। अरे नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। अच्छा बहू सुन, 2 कप अदरक वाली अच्छी सी चाय बना कर लेके आ। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। एक ये और आकर घर में बैठ गई हैं, एक की दो की 4 लगाने के लिए। अरे क्या मेरी सास कम थी कि वो भी आकर बैठ गई मेरे सर पर तांडव करने के लिए। अब इन दोनों का बहू चलीसा शुरू हो जाएगा। अब तो इनकी पंचायत ही खत्म नहीं होगी। अब देखना, मेरी बहू ऐसी, उसकी बहू ऐसी, ये करती है वो करती है, बस इनका अब यही राज चलता रहेगा। और कमला दीदी, और बताओ आपकी बहू कैसी है? अरे क्या बताऊं बहू के बारे में। अरे मेरी बहू की आँख खुलती नहीं है कि वही मोबाइल लेकर सुबह से बैठ जाती है। न तो उसे खाने का होश रहता, न पीने का होश रहता, और ना ही कोई काम करती है। बस वही मोबाइल में चिपकी बैठी रहती है पूरा दिन। अरे इसका जैसे फोन ना होकर मेरी आफत हो गई है। अरे उसे खाना बनाने के लिए बोलो तो वो हाथ में फोन लिए जाएगी, काम को बोलो कोई भी तो हाथ में फोन लिए घूमेगी। खाते पीते, अरे झाड़ू पोछा बर्तन प्रेस कपड़े धोते हुए तक वो फोन चलाती रहती है। अरे एक बार तो क्या बताऊं, अरे कपड़े जला देती है, प्रेस करते टाइम भी वो मोबाइल देखती रहती है। अरे इसके फोन से तो मैं तंग आ चुकी हूँ, अब क्या बताऊं तुझे उसके बारे में। अरे इनकी उम्र तो शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा पढ़ने की है, लेकिन इन सासों को तो बहू चालीसा से ही फुर्सत नहीं मिलती है। जब देखो इन्हें बहू की बुराइयां ही करती रहती हैं। बहू ये नहीं करती, बहू वो नहीं करती, बस इनका तो एक ही नारा ही होता है, बहू का रोना रोना। कभी कुछ बोलो तो बस ये बोल देंगी, हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, हमारे जमाने में तो ऐसा होता था। बस हमारे जमाने में तो फिर भी ठीक था, लैंडलाइन फोन था, आराम से सबसे बात भी हो जाती थी, हालचाल भी पूछ लेते थे, और उसके बाद आराम से अपने घर का काम भी कर लेते थे। हाँ हाँ सही कह रही हो कमला दीदी आप। अरे मेरी तरफ से पुराने जमाने को कबाड़ में फेंक दो, लेकिन इन सासों को कहाँ फेंको। अरे बहन एक बार की बात बताती हूँ तुझे। एक बार मैं अपने छत पर गई तो मैंने क्या देखा छत पे कि मेरी बहू अपने मोबाइल पर अपना मुंह टेढ़ा करके कभी यूं करे कभी यूं करे, टेढ़ा करके जैसे कुत्ते का मुंह नहीं होता, चोंच बाहर निकाल निकाल के बार बार करे। हाँ हाँ दीदी सच में, हाँ सही में। अब मैं खड़े खड़े सोचूं कि इसके अब मुंह को क्या हो गया, इसको लकवा मार गया क्या इसके मुंह में कि ऐसे टेढ़ा कर रही है कुत्तों जैसा। अरे दीदी आप भी ना। अब फिर मैं गई अपनी बहू के पास तो मैं उससे पूछ पड़ी कि अरे बहू क्या हो गया तेरे मुंह को, क्या कर रही है ये, कुछ हो गया क्या, तेरा मुंह टेढ़ा हो गया क्या? तो फिर सरला पता है उसने क्या कहा? अरे उसने कहा मैं तो मम्मी जी फोटो ले रही हूँ पाउट करके। हाँ दीदी। अरे सरला हाँ मैं सही कह रही हूँ, तू हंस रही है मेरी बात पर। बस आते ही मुझे ऑर्डर दे दिया कि चाय बना कर लाओ। अब बताती हूँ मैं इनको, चाय पिलाती हूँ। मेरी मम्मी जी को तो तेज शक्कर वाली चाय पसंद है ना। अब बताती हूँ, पिलाती हूँ मैं उनको, पूरी फीकी लेकर जाऊंगी, फिर तो मुझे कभी दोबारा चाय बनाने के लिए बोलेंगे भी नहीं। अब बनवा लेना मेरे से फिर चाय कभी, जब ये फीकी चाय पियेंगी ना तब देखूंगी फिर कितनी बुराई करती है मेरी। और अब सरला तू बता तेरे बहू के क्या हाल है? अरे कमला दीदी मैं क्या बताऊं अपने बहू के बारे में, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। अरे सारे घर को तो वही संभालती है, खाना तो मेरी बहू इतना अच्छा बनाती है कि बस उंगलियां चाटते रह जाओ। सब लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, और तो और कभी मुझसे बहस तक नहीं करती किसी चीज में, जैसा मैं बोलती हूँ बस वैसा ही करती है मेरी बहू। अरे सरला तू सच में बहुत किस्मत वाली है जो तुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। करम तो हमारे फूटे थे कि जो ऐसी बहू से पाला पड़ा है मेरा। अरे दीदी परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा बस टाइम दो। दीदी अब तो आप मेरी बहू के हाथ की चाय पीकर देखो कितनी अच्छी बनाई है, अब आएगा मजा। अरे ये कैसी चाय बना कर लाई है तेरी बहू? तू तो अपनी बहू की कितनी तारीफ कर रही थी। क्यों दीदी क्या हुआ? अरे चाय में तो चीनी ही नहीं है जरा सी। तेरे घर में चीनी नहीं है, खत्म हो गई है क्या?
अब सुनती हूँ मैं, क्या बोलती है मेरे बारे में ये। अरे वो दीदी क्या है ना कि मैं फीकी चाय पीती हूँ ना, इसलिए बहू ने सोचा होगा कि फीकी चाय ही बना देती हूँ आंटी के लिए भी। अरे मैं तो मम्मी जी के बारे में कितना गलत सोचती थी, और मम्मी जी तो मेरी इज्जत बचाने के लिए अपनी सहेली से ही झूठ बोल दिया। हे भगवान, ये मैं क्या कर रही थी। अच्छा ठीक है सरला, अब मैं चलती हूँ, फिर आती हूँ कभी। ठीक है दीदी, जब भी टाइम मिले तो जरूर आना। बहू ने पता नहीं आज ऐसी फीकी चाय क्यों बनाई। वो तो जानती है कि मैं मीठी पीती हूँ, फिर भी। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी मम्मी जी मैंने आपको कितना गलत समझा, और आपने मेरी इज्जत बचाने के लिए अपनी सहेली से झूठ बोल दिया कि आप फीकी चाय पीती हैं। हाँ बेटा, मैं मीठी चाय ही पीती हूँ, लेकिन बेटा मुझे ये भी पता है कि अपने घर की इज्जत अपने हाथ में ही होती है। अब तू इन्हें ही देख ले, ये हमारे घर आकर अपने घर की कैसी बुराई करके गई हैं, अपनी बहू के बारे में कितना गलत बोल कर गई हैं। ऐसे ही होता है, एक बात बोलते हैं 10 बातें उसमें बन जाती हैं। लेकिन बहू, मैं ये कभी नहीं चाहती हूँ कि तेरी बुराई कोई बाहर वाला आकर करे। मम्मी जी माफ कर दीजिए। देख बेटा, तू रो मत, मैं तुझसे कभी भी गुस्सा नहीं होऊंगी, मैं तो तेरी माँ जैसी हूँ। देख बेटा, मैं तुझसे जो भी कहती थी ना, वो तो बस तुझे समझाने के लिए कहती थी। अरे मेरे जाने के बाद तू ही तो इस घर को संभालेगी ना, आखिर मैं कब तक जिंदा रहूंगी। सच में मम्मी जी, हम बहुएं बस यही तो गलती करते हैं कि हम बड़ों की डांट को गलत समझ लेते हैं। माफ कर दीजिए मम्मी, मैं दोबारा ये गलती कभी नहीं करूंगी। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।